दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें बहुत जोर जोर से प्रचार प्रसार चालू है, रैलियां चालू है, वादे चालू है हर एक पार्टी के। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये चुनाव में क्या होने वाला है। मैं आज साबित करके रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 की विधान परिषद में जीतेगी जीतेगी जीतेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है आपको तो ये वीडियो पूरी देखना और ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में आज शेयर करना और जो भी 4 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं वहां भी शेयर करना, क्योंकि सभी मतदाताओं को पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती है। उसको हराना है तो क्या ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीडियो आप देखिए, पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी लंबी है लेकिन ये वीडियो देखनी जरूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। साबित कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 909 के करीब विधानसभा में बैठक लाएगी और सरकार बनाएगी। आप लोगों को मालूम है कि अभी जो चुनाव हुआ 1 साल पहले 221 में यूपी पंचायत में, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आई थी। लेकिन ये करिश्मा क्या करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। ये महानगर पालिका, नगर पालिका और पंचायत के जो चुनाव थे यूपी के, उसमें 780 बैठक लेके समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में पहला नंबर लाई थी। 1110 निर्दलीय जीते थे। कांग्रेस को सिर्फ 60 सीट मिली थी, बसपा को 350 सीट मिली थी और पंचायत में टोटल 580 सीट पर बीजेपी सिमट गई थी। मतलब उसका परसेंटेज निकालोगे तो 19% वोट सिर्फ बीजेपी को 19% सीटें मिली। फिर भी उसके हिसाब से आप चुनाव की गिनती गिनोगे तो 2022 में 76 मतलब 76 सीट सिर्फ बीजेपी को आनी चाहिए। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो वो 200 के ऊपर सीट लेके जाएगी। सभी मीडिया में आपने देखा यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे 2021, बीजेपी की रणनीति फेल। अयोध्या, मथुरा, काशी जो हिंदुत्व के नारे से गूंज रहे पिछले कई सालों से, उसमें भी तीनों जगह करारी हाल बीजेपी को, योगी को मिली। ये सबका जो रिजल्ट है, नतीजों का जो मतलब है, उसकी गिनती बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। ये बैलेट पेपर से चुनाव हुआ इसलिए ऐसे नतीजे आए। ये यदि ईवीएम होता तो ऐसे नतीजे नहीं आते। ये बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों 5-6 साल पहले के चुनाव के नतीजे भी आपको देखना पड़ेगा कि नगर पालिका, महानगर पालिका में जो पालिका के सदस्य के चुनाव थे उसमें बीजेपी को सिर्फ 17% सीटें मिली थी और 82% सीटें जो है वो अदर पार्टी को मिली थी। और पंचायत अध्यक्ष की जो सीटें हैं उसमें सिर्फ 22% बीजेपी को मिली थी और 77% दूसरे लोगों को मिली थी। पंचायत सदस्य की आप बात करें तो सिर्फ 12% जगह पे पंचायत में, रूरल इलाके में बीजेपी जीती थी और 87% पर अदर लोग जीते थे। लेकिन आप जहां ईवीएम से चुनाव हुआ उसके नतीजे आप देखो। ये ईवीएम बाबा की जो मेहरबानी है, वो जहां चुनाव हुआ वहां 45.88% जगह पे बीजेपी जीती थी। ये जो चुनाव है 6 साल पहले, 5 साल पहले का ये चुनाव का नतीजा है। मेरे पास ये पूरे डेटा है। और अदर मिला के 54% जगह पे जीते थे। मतलब महानगर और बड़े बड़े नगरों के निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी ये ईवीएम की कमाल दिखाई थी। सब लोग देखे थे लेकिन बैलेट पेपर लाने के लिए कोई नहीं लड़े। और ये महापौर की देखे आप परिणाम, रिजल्ट देखे, 16 महानगर है उसमें से 14 जगह पे मतलब 87% जगह पे बीजेपी जीती। वहां ये सभी जगह पे जो जीती वहां ईवीएम से चुनाव हुआ था, नहीं कि बैलेट पेपर से। दोस्तों इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी का करिश्मा जो है ये ईवीएम के अंदर ही है। और ये ईवीएम के करिश्मे से ये 312 बैठकें उसके एक ही साल बाद जो चुनाव हुए उसमें वो लेके आई थी। मतलब ये ईवीएम बाबा की जब भी मेहरबानी होती है तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन दोस्तों आपको ताज्जुब होगा, आप सोचते होंगे अभी तो वीवीपीएटी आ गए। ये वीवीपीएटी में भी करिश्मा हो सकता है, ये वीवीपीएटी को भी हटाना है। लेकिन अभी तो चुनाव हो रहा है कल से,
अभी तो ईवीएम वीवीपीएटी से होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों, मैं एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। त्रिपुरा में अभी भी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए, ये पूरे चुनाव ईवीएम बाबा से हुए थे और उसमें 334 में से 329 सीट, मतलब 98% जगह पे बीजेपी जीती। क्या बताता है ये? इतनी सारी सीट कभी भी कोई भी पार्टी को आई नहीं है, चाहे इंदिरा की आंधी हो या कोई भी आंधी हो। यदि दोस्तों 2022 में आपको ऐसा रिजल्ट नहीं लाना है, बीजेपी को हराना है, तो पूरी वीडियो देखना। ये वीडियो आपको मैं बताता हूँ, ये पूरी वीडियो देखे तो उससे आपको पता चलेगा कि वीवीपीएटी में घपला हो सकता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ईवीएम में कागज के वोट कैसे बदले जाते हैं और वो किस तरह से छिपाया भी जा सकता है। कि ये जून 2017 से पहले का ईवीएम है वीवीपैट। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कांच का रंग है वो सफेद है, आर पार दिखे वैसा सफेद था जून 2017 में। जून 2017 में केंद्र सरकार ने कांच का रंग बदल दिया, का रंग काला है और आगे से आईना है, मिरर है, यानी कि जब तक अंदर की लाइट नहीं जलेगी तब तक दिखाई नहीं देगा कि पीछे कागज है या नहीं, और पीछे कागज है तो उस पर क्या छपा हुआ है। तो इसके द्वारा कैसे वोट बदली होती है वो मैं दिखाऊंगा। ये राहुल भाई इसने बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है और पिछले कई सालों से ईवीएम हटाने के लिए मुहिम चला रहे। तो आज हमें लाइव डेमो बताएंगे कि ईवीएम में तो मैनिपुलेशन होता ही था, होता ही है, और वीवीपीएटी में भी मैनिपुलेशन होता है। तो हम लोगों को लड़ना है बैक टू बैलेट लाने के लिए। राहुल जी आप डेमो बताइए तो हम जनता को बता सके कि कितनी खतरनाक चीज है ये। तो अभी मैंने यहाँ 3 कैंडिडेट रखे हैं, 3 कैंडिडेट है यहाँ पर, केला, एप्पल और तरबूज, ये 3 कैंडिडेट है। अब मैं पहले कैंडिडेट को वोट देता हूं, केले को। तो आप यहां देख सकते हैं कि वोटर को कौन सी पर्ची दिख रही है। आपने देखा कि वोटर को केले की छपी हुई कागज की पर्ची दिखी। केले की दिखी। तो पहला वोटर है वो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, उसने केले को वोट दिया, उसको केले की पर्ची दिखी। अब मान लो दूसरा वोटर आता है, दूसरा वोटर है वो केले को वोट देता है, तो दूसरे वोटर ने भी, मशीन ने दूसरे वोटर को भी केले की पर्ची दिखाई, तो दूसरे वोटर को भी डाउट नहीं जाएगा, पटवारी हो कलेक्टर हो किसी को डाउट नहीं जाएगा। तो 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, दोनों ने केले की पर्ची देखी। तो हम देखते हैं कि वीवीपैट में पर्चियां कौन सी निकलती है। तो आप देख सकते हैं वीवीपैट में पर्ची निकली, एक केले की और एक एप्पल की। ओहो, ये तो कमाल हो गया। यानी कि 2 वोटर ने केले को वोट दिया था और दोनों ने केले की पर्ची देखी थी। अभी इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि भाई वोटर है वो पर्ची देख के जाता है, तो फिर अविश्वास कैसा? अरे भाई अविश्वास इस तरह से कि दोनों वोटर ने केले की पर्ची देखी और फिर भी पर्ची निकली एक केले की और एक एप्पल की। मैं दोबारा दिखाता हूं, इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं है, जो जादू है वो प्रोग्राम का है। ये प्रोग्राम आप 10 लाख वीवीपैट में डाल दो तो 10 लाख, और प्रोग्राम डालने के बाद मैं घर जाके सो जाऊंगा तो 10 लाख वीवीपैट 40, 50, 100, 200 वोट इधर उधर कर देंगे और न वोटर को दिखेगा, न कलेक्टर को दिखेगा, न पटवारी को दिखेगा, न बूथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। मैं दोबारा बताता हूं। पहला वोटर आता है, मान लो उसने केले को वोट दिया, तो यहां आप देख सकते हैं कि उसने पर्ची कौन सी देखी। तो उसने पर्ची केले की छपी हुई पर्ची देखी वीवीपैट में, सही में केला दिखा, केला दिखा, तो उसको कोई डाउट नहीं जाएगा, वो सोचेगा कि उसका वोट चोरी नहीं हुआ। अब दूसरा वोटर आता है, उसने मान लो केले को वोट दिया, तो दूसरा वोटर ने भी केले की पर्ची देखी छपी हुई कागज की, तो दूसरा वोटर भी बोलेगा हाँ भाई मेरा वोट चोरी नहीं हुआ। तो 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, दोनों ने केले की पर्ची देखी, दोनों सोच रहे हैं उनमें से किसी का वोट चोरी नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 में से 1 वोटर का वोट है वो चोरी हो गया। बिल्कुल। हाँ। एक केला तो अब ये कैसे हुआ वो मैं बताता हूं। तो फिर से जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि जून 2017 से पहले वीवीपैट बहुत कम इस्तेमाल होता था, मुश्किल से 5% बूथ में वीवीपैट होता था। तो पुराने ईवीएम में तो चोरी होती थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला वीवीपैट डालो, सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन जून 2017 तक वीवीपैट का कांच का रंग सफेद था, आर पार दिखे वैसा ट्रांसपेरेंट था, सही में। और जून 2017 में फिर, अब केंद्र सरकार ने बदला या चुनाव आयोग ने बदला नहीं पता मुझे, वो आप दोनों से पूछ लीजिए कि कांच का रंग किसने बदला। और जो भी कांच का रंग बदला केंद्र सरकार ने या चुनाव आयोग ने, काला कर दिया, मतलब जब तक अंदर लाइट नहीं होगी तब तक दिखेगा नहीं। अब ये लाइट, काला कांच और इससे कैसे वोट बदली होती है मैं बताऊं। अब मैं वीवीपैट का डिब्बा खुला रखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको आइए मैं केले को वोट देता हूं, तो आप देखो कि केले की पर्ची छापी, लेकिन अभी दिखेगी नहीं, लाइट चालू होगी तभी दिखेगी। अभी लाइट चालू की
तब भी दिखे हैं तो सही। केले की पर्ची दिखी, हाँ लेकिन वीवीपैट को वोट चोरी करना था। चोरी करना था, इसलिए उसने क्या किया, उसने पर्ची काटी नहीं, सिर्फ लाइट बंद की। अब देखो यदि सफेद कांच होता तो वोटर तुरंत चिल्लाता कि भाई ये क्या मेरा वोट कटा क्यों नहीं, और दूसरा वोटर भी बोलता कि भाई ये क्या। अब मान लो इस तरह का सफेद कांच होता तो ट्रांसपेरेंट होता तो, जो कि जून 2017 से पहले था। लेकिन कांच का रंग काला है, क्योंकि कांच का रंग काला है। अब पहले या दूसरे वोटर दोनों को डाउट नहीं है कि भाई पीछे केले की पर्ची पहले से छपी हुई पड़ी है। अब दूसरा वोटर आता है, वो मान लो केले को वोट देता है, तो मशीन ने क्या किया, उससे सिर्फ लाइट चालू की, छापा कुछ नहीं था। लाइट चालू करके पहले वोटर की पर्ची दूसरे को भी दिखा दी। अब लाइट बंद है। अब देखो अंधेरे में क्या कर रहा है वो, अंधेरे में क्या किया, उसने एक एप्पल छापा, एप्पल की पर्ची। लेकिन ये एप्पल छापा वो बूथ ऑफिसर को या कलेक्टर को किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि कांच का रंग काला है। और जब एप्पल छापा था तब लाइट बंद थी। बिल्कुल। मतलब इस तरह से काला कांच और अंदर की लाइट और प्रोग्राम, ये तीन मतलब प्रोग्राम है, वो वोट तो चोरी कर ही सकता है। देखो प्रोग्राम तो खुले वोट चोरी, पर प्रोग्राम है वो पकड़ा जाएगा, वोट चोरी करेगा, लेकिन जो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि कांच का रंग काला है। सही बात। तो इसमें यदि प्रोग्राम को चोरी करनी हो तो, क्योंकि कांच का रंग केंद्र सरकार ने या चुनाव आयोग ने या भगवान ने या शैतान ने या जो भी बोलो या मैंने, आप यूं ही बोल दो कि मैंने 10 लाख वीवीपैट में कांच का रंग बदल दिया था, बोलने के लिए मेरे पे इल्जाम लगा दो। सही बात है। तो जिसने भी कांच का रंग बदला उसने प्रोग्राम को चोरी करनी हो तो चोरी छिपाने में मदद की। अब सवाल आता है क्या मेरा प्रोग्राम 10 लाख वीवीपैट में पड़ा है, तो मैं तो बोलूंगा 10 लाख वीवीपैट में पड़ा है, आप खोल के देख लीजिए। मैं बोलता हूं ना जाऊं उसमें, मानी ये फालतू बात है। जब तक मैं वीवीपैट खोल के ना देखूं या आप खोल के ना देखो, तब तक कोई बता नहीं सकता कि मेरा प्रोग्राम 10 लाख वीवीपैट में पड़ा है या नहीं। तो तरीका नहीं राहुल भाई, लेकिन ये लोग जब मॉक पोल करते हैं तभी सब कुछ बताते हैं, जो बटन दबाते हैं वही मॉक पोल है। इसमें मान लो कि चुनाव मान लो 30 मार्च को है, तो 15 मार्च को कलेक्टर है वो लिस्ट बनाता है कि पहला कैंडिडेट ये उसका सिंबल ये, पहला कैंडिडेट ये उसका, दूसरा कैंडिडेट ये उसका, ये अंग्रेजी में नाम, उसका गुजराती या हिंदी में नाम और उसका ये सिंबल। फिर वो पूरा डेटा है, वो इलेक्शन कमीशन का आदमी या बेल का आदमी या ईसीआईएल का आदमी या कलेक्टर का आदमी वो एक सर्वर पे डेटा एंट्री करता है। सर्वर को कैंडिडेट फाइल सर्वर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। फिर वो सर्वर एक फाइल बनाता है और वो फाइल फिर एक एसएलयू नाम के इंस्ट्रूमेंट में अपलोड होती है, और फिर एसएलयू के माध्यम से उस बूथ में मान लो, उस कंस्टिट्यूएंसी में मान लो 2000 बूथ है, लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी या असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी तो 300 बूथ है, तो 300 वीवीपैट में, अरे 300 वीवीपैट में वो फाइल अपलोड होती है। तो इस तरह से उस फाइल में, क्योंकि फाइल बनी, चुनाव था 30 मार्च को और फाइल बनी 15 मार्च को, तो फाइल के अंदर ये इंफॉर्मेशन डाली जा सकती है कि चुनाव है वो 30 मार्च को है, यानी कि 30 मार्च सुबह 10 बजे से पहले ईमानदारी से काम करना। हाँ, तो और 30 और जो फाइल बनी 15 मार्च को, तो उस फाइल में ये भी कमांड डाला जा सकता है कि भाई एप्पल को एक्स्ट्रा वोट देने हैं, सबके 20% वोट चोरी करके एप्पल को एक्स्ट्रा वोट देने हैं। तो और चुनाव है 30 मार्च को 8 बजे, और मशीन को ये भी पता है कि पहला पोल होगा वो मॉक पोल होगा, तो वो 10 बजे तक ईमानदारी से काम करेगा, पहला पोल भी ईमानदारी से काम करेगा, दूसरा राउंड शुरू होगा, उसमें 10 बजने के बाद 100 वोट गिरने के बाद वोट बदली शुरू करेगा। लेकिन तो ये पूरे देश का जो चुनाव होता है उसमें तो लाखों की संख्या में वीवीपैट, तो प्रोग्राम वो सभी जगह मान लो मैं एक मोबाइल में, फैक्ट्री में मोबाइल बनता है, मैं एक मोबाइल में मैं अपना प्रोग्राम डाल दूं, तो उस फैक्ट्री में 10 लाख मोबाइल बनेंगे, 10 लाख मोबाइल में मेरा प्रोग्राम चला जाएगा। नहीं, डालना तो पड़ेगा ना। तो वो फैक्ट्री में डाल सकते हैं ना, फैक्ट्री में जिसने बनाया वीवीपैट वो ये प्रोग्राम डाल सकता है कि जब कमांड ना आए तो ईमानदारी से काम करना, और कमांड जब आए, और कमांड कब आएगा, चुनाव से 15 दिन पहले कमांड जब आएगा, तो कमांड में यह भी लिखा होगा कि चुनाव कौन सी तारीख को है, कौन से टाइम पे है और किस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देने हैं। तो जब तक चुनाव नहीं आते तब तक ईमानदारी से काम करो। ये प्रोग्राम जब फैक्ट्री में जो प्रोग्राम डाला उसमें लिखा जा सकता है, और जब प्रोग्राम आ जाए और जब चुनाव की तारीख और टाइम आ जाए उसके बाद वोट बदली शुरू करो। तो ये प्रोग्राम फैक्ट्री के अंदर डाला जा सकता है, और फैक्ट्री के अंदर डाला गया तो 10 लाख वीवीपैट में या 25-20 लाख जितने भी वीवीपैट है हर एक में ये प्रोग्राम चला जाएगा। बहुत बढ़िया। और मेरे मन में एक डाउट है कि जो ये चुनाव होते हैं, कुछ जगह पे एक पार्टी जीती है, कुछ जगह पे दूसरी पार्टी जीतती है, तो इसमें ऐसा है कि नहीं, मैं मान लो ईवीएम का प्रोग्राम मैंने लिखा है, तो पासवर्ड मेरे पास है, तो मैं पासवर्ड से कमांड दूंगा कि इसको जिताना है, इसको जिताना है, इसको जिताना है। तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको मुझे जिताना है मैं उसको जिता सकता हूँ।
ये हैकिंग होता है मोबाइल से या नहीं, ये इंटरनेट से? इनसाइडर टेम्परिंग है। ये इनसाइडर टेम्परिंग यानी कि अंदर का आदमी जिसने प्रोग्राम फैक्ट्री में प्रोग्राम डाला है। ये देखो, ईवीएम में हैकिंग शब्द हमें नहीं यूज करना चाहिए। ईवीएम के में हमें इनसाइडर टेम्परिंग करना चाहिए। इनसाइडर टेम्परिंग यानी कि अंदर का आदमी यानी कि जिसने वीवीपैट का प्रोग्राम लिखा है, ईवीएम का प्रोग्राम लिखा है, वो पूरे भारत में वोट बदली कर सकता है। तो इसका एक ही रास्ता है, बैलेट पेपर हाँ, वापस बैलेट लाना है। सही बात। दूसरा कि मुझे मान लो 10 लाख 2 लाख बूथ में हेरा फेरी करनी है, तो मुझे 20,000 गुंडे चाहिए। सही बात। जबकि इसमें तो एक फैक्ट्री के अंदर मैंने प्रोग्राम बदल दिया, 5 आदमी ने मिलकर 10 आदमी ने मिलकर, वो तो 10 आदमी मिलकर 10 लाख बूथ में वोट बदल सकते हैं, 100-200 वोट इधर उधर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि चुनाव पंच बोलते हैं हम आपको देते हैं, आप मैनिपुलेशन करके देंगे, लेकिन मशीन आपको खोलने के लिए या उसका स्टडी मैं आपको दूं कि भाई आप मुझे इसको ओपन करके दो, तो आपको पिन नंबर पता नहीं, आप इसको ओपन नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप ये मशीन खोल के अंदर का मेमोरी चेक करके इसका पिन नंबर पता लगा सकते हो और फिर वो देख सकते हो कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ या नहीं मोबाइल में। तो जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो खोलने की परमिशन ना दी जाए, तब तक अंदर रखा हुआ पासवर्ड पता नहीं चलता, और अंदर रखा हुआ पासवर्ड पता नहीं चलता तब तक बाहर का आदमी है वो उसको मैनिपुलेट कर नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। तो हम सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चलाई जाए, बैक टू बैलेट पेपर। बैक टू बैलेट पेपर। सभी दोस्तों को हम अपील करते हैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में शेयर करें, जिससे युवाओं में जागृति आए और हमारा चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, सही लोकशाही पद्धति इम्प्लीमेंटेशन हो, और जिसने जिसको वोट दिया उसको वोट मिले। लेकिन दोस्तों क्या ध्यान रखना है, वो बात आप सबको जाननी जरूरी है। जब वोट देने जाओ, बटन दबाओ तो 7 सेकंड तक आपको वहां रुकना है, जब तक आपकी पर्ची मशीन के अंदर वीवीपीएटी के डब्बे के अंदर गिरे नहीं। यदि कुछ घपला दिखे तो आप वहां के अधिकारी को कंप्लेन करना और वोटिंग है उसको अटका देना है आपको। अब ये डेमो देख लीजिए, जो उसको नजर आती है लगभग 7 सेकंड के आसपास है, और उसके बाद वो पर्ची कटकर इसी मशीन में डार्क ग्लास की माया जाए प्रमाणित होता है मतदाता के लिए खुद कि मैंने जिसको वोट दिया है वही वोट मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुआ है, इधर भी और इधर भी। एक बार हम वोट देते हैं, सपोज हम बीटा को वोट देते हैं, इसको वोट देती है लालबत्ती जली और यहाँ पर स्लिप प्रिंट हुई, पर्ची दिखनी चाहिए और पर्ची आपकी नजर के सामने मशीन के अंदर गिरनी चाहिए। सभी जगह पे घपला नहीं होता, कुछ ही जगह पे घपला होता है, और जहां घपला हुए त्या जागरूक हो जाइए। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लड़ना पड़ेगा कि ईवीएम हटाना है, बैलेट पेपर लाना है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद तो आई होगी। यदि आपके पास भी ये वीवीपीएटी के घपले की इंफॉर्मेशन है तो मुझे अवश्य भेजना, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करना। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं ज्यादा से ज्यादा ये 5 राज्यों में ये वीडियो जाना चाहिए, हर मतदाता के मोबाइल में ये वीडियो दिखना चाहिए। और दोस्तों मेरी ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करके सहकार अवश्य देना, क्योंकि ऐसे मुद्दों से लड़ने के लिए आप जैसे युवा लोगों का सहकार भी जरूरी है। अतुल पटेल का वंदे स्वराज।